प्रश्नावली 14.2 नहीं जी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ व्यंजक दिया हुआ है, ठीक है। इसका हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला भाग है क्या दिया हुआ है, 1 + 2x + x², यही ना दिया हुआ है जी। तो देखो, इस सब क्वेश्चन को बनाने के लिए शॉर्ट समीकरण को भी याद करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे हम लिखवा देते हैं, इसको नोट कर लो सब। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ठीक है। दूसरा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab और + b², ठीक है। अगला a² - b², ठीक है। क्या होगा, a + b × a - b। तीनों को नोट कर लो, नोट कर लेना सब, इसको समझो, ध्यान दो। जैसे क्या है, फर्स्ट 1 + 2x + x² है कि नहीं। तो ये कौन से फॉर्मूला पे लगेगा, देखो यह लगेगा a + b के होल स्क्वायर पे, ठीक है। क्या होता है, a² + 2ab और + b²। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, तभी क्वेश्चन बनेगा। अब ध्यान दो, a² है तो एक को हम लिख सकते हैं कि नहीं, एक का स्क्वायर तो एक ही ना होता है जी। एक को हम a मान लिए, उसके बाद क्या दिया, प्लस, है कि नहीं। तो प्लस, उसके बाद 2 तो फॉर्मूला में ही होता है, तो 2 का 2 आ गया, ठीक है। ए हम क्या माने हैं, एक माने हैं, तो यहाँ पे एक हो जाएगा। उसके बाद बी हम मान लेते हैं एक, ठीक है। एक, देखो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, है कि नहीं। दो फॉर्मूला से ही है, दो में एक से गुना करेंगे तो दो ही होगा, और दो में फिर एक से करेंगे तो 2x। तो यहाँ पर a² + 2ab, तो ये जो 2x है 2ab को फॉलो कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। उसके बाद प्लस क्या है, x², है कि नहीं, यानी कि x को हम लोग b माने हैं तो b² है, तो यहाँ पे x² हो जाएगा, समझ में। यानी कि ये जो है a + b के होल स्क्वायर पे करेक्ट बैठ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + x का होल स्क्वायर, ठीक है, हो सकता है कि नहीं जी। अब देखो 1 + x का होल स्क्वायर है, तो हम लोग इसको दो बार लिख सकते हैं कि नहीं, 1 + x × 1 + x। इसको दो बार क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 + x का होल स्क्वायर है, घात 2 है, तो इसको दो बार नहीं लिख सकते हैं। तो यही हम लोग का क्या है, यही हम लोग का गुणनखंड है। क्या बोला है क्वेश्चन में, कि जो व्यंजक दिया हुआ है उसका गुणनखंड ज्ञात करना है कि नहीं। गुणनखंड ज्ञात होगा। इसी तरह से 2 नंबर देखो सब, जो बी में दिया हुआ है, बी में क्या दिया हुआ है समझो, a² b² - 6ab और प्लस 9c², यही ना दिया हुआ है। अब देखो, जैसे a² - b² है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a × b और दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद माइनस जो है उसे लिख देते हैं 6ab + 9c²। तो ये कौन फॉर्मूला पे बैठेगा, तो ये बैठेगा a - b के होल स्क्वायर पर। क्या होता है, a² - 2ab और प्लस b², ठीक है। अब ध्यान दो, a² है कि नहीं, तो ab को हम मान लेते हैं a, ठीक है। तो ab का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, यहाँ 2 है तो 2 आ गया, है कि नहीं। यहाँ 6 है
है कि नहीं जी। तो 2a हम लोग ए बी को माने, ए बी ए है, ठीक है। और उसके बाद देखो 2a हो गया, ठीक है। उसके बाद b क्या है, तो b हम 3 को मान लेते हैं, किसको, 3 को। तो ये गुना करने पर 6ab होना चाहिए, ठीक है। जैसे 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, ए बी थे गुना होगा 6 में ए बी थे, तो 6ab नहीं होगा, है कि नहीं। उसके बाद क्या है, प्लस, और देखो क्या होता है, क्वेश्चन में कुछ छूट गया है सर। क्वेश्चन जो है 6abc है, यहाँ पे सी भी है, ठीक है। तो देखो b क्या होगा, b होगा 3c, ठीक है। तो यहाँ पे 3c हो जाएगा, 2। उसके बाद देखो 2 तो फॉर्मूला से आ गया यहाँ पे, ठीक है। ए हम लोग किसको माने, ए बी को, ए बी को ए माने तो ए आ गया, ठीक है। और बी मान रहे हैं 3c को, ठीक है, 3c को। तो 3 दूना 6, है कि नहीं। ए बी से गुना होगा तो 6ab है, फिर सी से गुना होगा तो 6abc। उसके बाद प्लस आ गया, देखो क्या है, 9c²। तो 9 को हम 3 लिख सकते हैं, 3c या दोनों का स्क्वायर। अगर देखो 3 का स्क्वायर है तो 3 3 9, और फिर से c² है कि नहीं, तो फिर 9c² हो जाएगा। तो ये जो है यानी कि क्या, a² b² माइनस 6ab प्लस 9c², यह a माइनस बी के होल स्क्वायर पे करेक्ट बैठता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, a किसको माने हैं, ए बी को, है कि नहीं जी। तो ए बी माइनस बी किसको माने हैं, 3c को, है कि नहीं, इसी को ना माने जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, ए बी माइनस 3c, घात 2 है तो एक बार और लिख सकते हैं, ए बी माइनस 3c। तो फिर हम लोग को यह गुणनफल प्राप्त हो गया। चलो आप नोट कर लो। सी में क्या है, 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना जी। ध्यान दो, इसमें जो है जैसे मान लेते हैं एक जो है, एक को हम कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, एक का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ए स्क्वायर माइनस, इस सबको मान लेते हैं बी, बी स्क्वायर। जैसे एक है तो एक का स्क्वायर कर दिए, अगर एक का स्क्वायर भी करेंगे तो एक ही ना होता है, एक गुना एक, तो एक का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। तो देखो ये कौन फॉर्मूला होगा, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक को ए माने, ए माइनस बी को बी मान लिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। अब लिखवाए थे, अभी तो लिखा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, है कि नहीं। अब देखो ध्यान दो, तो ए स्क्वायर ही है, माइनस माइनस के माइनस, अब बी स्क्वायर पूरा को, तो इस तरह से हम लोग तोड़ देंगे कि नहीं इसको। देखो तो ए स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी, तो ए की जगह पर एक आएगा प्लस बी की जगह पर ये पूरा आएगा, है कि नहीं, ए माइनस बी, ठीक है। अब ध्यान दो, हाँ। उसके बाद ए माइनस बी यानी कि एक माइनस बी की जगह पर क्या आएगा, ए माइनस बी, है कि नहीं। अब ध्यान दो, ये तो हो जाएगा 1 प्लस ए माइनस बी, ठीक है। प्लस से गुना होगा तो इतना ही होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद क्या है, एक माइनस में ए से गुना होगा तो माइनस ए, माइनस से गुना होगा तो प्लस सी, होगा कि नहीं। अब देखो तो एक प्लस ए माइनस बी, उसके बाद एक माइनस ए प्लस बी, ये हम लोग का गुणनफल हो गया। समझ में आया इतना।
यहाँ ए, तो यहाँ पे और ए माइनस बी नहीं, पूरा को बी माने है कि नहीं, तो बी के जगह पूरा लिखेंगे ना, आ समझ में। चलो 2 नंबर देखो, डी में क्या है, डी में है 16 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना जी, -9 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना है। अब ध्यान दो, 16 को हम लोग 4 और उसके बाद इंटू ए माइनस बी का पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, उसके बाद माइनस 9 को 3 लिख देते हैं, उसके बाद ए प्लस बी और पूरा का होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी 4 से दोनों में गुना हो जाएगा तो क्या होगा, 4a माइनस 4b होगा कि नहीं, माइनस का माइनस 3a प्लस 3b होगा। लिखाएगा, ये स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत। ये पूरा को a मान लेते हैं, ठीक है, ये पूरा को b मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि यही वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, है कि नहीं, क्या फॉर्मूला, ए प्लस बी है कि नहीं, तो ये ए पूरा को माने हैं तो 4a माइनस 4b प्लस 3a प्लस 3b, कोई दिक्कत इतना में। उसके बाद दूसरा पार्ट में क्या है, a माइनस बी, तो ए पूरा है 4a माइनस 4b और उसके बाद क्या है माइनस बी है तो 3a प्लस 3b, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, ये तो जैसे है, जैसे यहाँ पे प्लस है तो प्लस से गुना होता है तो उतना ही रहता है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लगाए, ये उतना ही रहेगा, 4a माइनस 4b प्लस 3a प्लस 3b, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4a माइनस 4b, माइनस से 3a में गुना होगा तो माइनस 3a, अब माइनस से प्लस 3b में गुना होगा तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस 3b, कोई दिक्कत। तो ये हम लोग का इसका गुणनखंड हो गया। इससे पहले एक बार ध्यान दो, 4a है कि नहीं, और यहाँ पे 3a है, तो दोनों a वाला ही है तो जुड़ जाएगा कि नहीं, 4 3 7a हो जाएगा, -4b और प्लस 3b, तो -4b में से प्लस 3b जाएगा तो माइनस के एगो b बचेगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, 4a कौन सी में है, प्लस में, और 3a माइनस में, तो 4a में से 3a जाएगा तो एगो ए बचेगा, 4b माइनस में है और 3b माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एक साथ जुड़ जाएगा लेकिन 3 माइनस का ही रहेगा, तो -7b, तो ये हम लोग का गुणनखंड हो गया, ऐसा नहीं। चलो नोट करो, यस सर, डी तक हो गया नहीं। ई नंबर देखो, ई में क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, -10 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 25 है ना जी। अब ध्यान दो, ए कौन से फॉर्मूला पे लगेगा, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना होता है। अब ध्यान दो, जैसे ए स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई को ए मान लेते हैं, ठीक है, एक्स प्लस वाई को क्या मान लेंगे ए, तो ए स्क्वायर हो गया -2 ये आ गया, ए क्या माने हैं, ए माने हैं एक्स प्लस वाई है कि नहीं। अब बी मान लेते हैं 5, ठीक है, तो ये पूरा गुना करने पर इतना आना चाहिए हम लोग को, है कि नहीं जी, तो 5 दूना 10 आ गया, एक्स प्लस वाई है कि नहीं, कोई दिक्कत।
उसके बाद है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस का प्लस बी स्क्वायर है यानी कि 5 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे एक करेक्ट बैठ रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद माइनस क्या बोलते हैं, b किसको माने हैं 5 को, है कि नहीं, एक प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। इसका होल स्क्वायर है तो इसे हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस 5, है कि नहीं, एक्स प्लस वाई माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग का हो गया गुणनफल। आया समझ में, कहाँ से, यहाँ से देखो, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ही बैठ रहा है तो a किसको माने हैं, a माने हैं x प्लस वाई को, तो a आ गया। अब माइनस b किसको माने हैं 5 को, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे बैठा दिए, तो इसका स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5, हो गया। एफ में है a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं माइनस 4ab। अब यहाँ ध्यान दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम लोग को पता है जी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, माइनस का माइनस आ गया, 4ab का 4ab आ गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, a स्क्वायर प्लस 2ab अब माइनस 4ab, तो 4ab में से 2ab चल जाएगा तो माइनस 2ab ना बचेगा जी, क्या है कि माइनस 4ab है, कोई दिक्कत। और उसके बाद क्या बच रहा है, प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अब देखो ये क्या मिल रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो हम लोग इसको 2 बार नहीं लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो यही इसका गुणनखंड हो गया, कोई दिक्कत। चलो नोट करो, क्वेश्चन जी देखते हैं। जी में क्या है, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y और माइनस 4, ठीक है। देखिए इसे हम लोग को गुणनखंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 4x स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, और इस तीनों पद में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, जो वाई स्क्वायर है माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। 4y प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा प्लस 4, क्योंकि अगर फिर से हम लोग माइनस से गुना करेंगे तो माइनस से वाई स्क्वायर में गुना करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर, माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस 4y हो जाएगा और माइनस में फिर प्लस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस 4, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ये 4x स्क्वायर है माइनस, यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ये जो है बैठ रहा है, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इस पर जो है ये बैठ रहा है, हम मान लेते हैं y जो है यह a है, ठीक है, ये हो गया a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 यहाँ से आ गया 2, a हम y को माने हैं तो y आ गया, उसके बाद b हम 2 मान लेते हैं, फिर से यह गुना करने पर हम लोग को 4y ही आना चाहिए, तो 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4 और y का y हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस का प्लस 4 है तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर
माइनस दो दूना क्या हो जाएगा, मतलब ये तो हम लोग को वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 प्लस 2 स्क्वायर, तो यहाँ इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं y माइनस वाई किसको माने हैं, a को, और d किसको माने हैं, 2 को, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं a और इसे मान लेते हैं b। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे ये लग रहा है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इस पे ये सज रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 2, उसके बाद फिर 2x माइनस वाई माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर आप कोष्ट लगा देते हैं तो 2x प्लस से गुना करिएगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, प्लस वाई प्लस से माइनस में होगा तब भी कोई बदलाव नहीं होगा, माइनस ही रहता है तो 2। उसके बाद यहाँ देखिए 2x का 2x माइनस से गुना होगा y में तो माइनस वाई, और माइनस से माइनस में होगा तो प्लस 2, तो यह इसका गुणनफल हो गया। ठीक है, h में देखो, h में क्या दिया हुआ है, h में दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा 4, ये ना दिया हुआ है। अब देखो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3, और x का x पूरा का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, 3 का स्क्वायर 9, और फिर x का स्क्वायर आ जाएगा तो x स्क्वायर है कि नहीं, यहाँ n अब बटा में 2 करके पूरा का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं। इसको फॉर्मूला पर सजाते हैं, क्या होता है, a प्लस बी 3x प्लस एन माइनस 2 है कि नहीं। उसके बाद फिर a माइनस बी यानी कि 3x माइनस एन बटा 2, ये हम लोग का गुणनफल होगा। आया समझ में, चलो नोट करो। देखो आई में क्या है, ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 4 और प्लस 3a, यही ना है जी। अब यहाँ ध्यान दो, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ए और 3a मिल के प्लस 4a नहीं हो जाएगा, और फिर प्लस 4 का 4, कोई दिक्कत। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 4a और प्लस 4, तो ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठ रहा है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह सभी का बैठ रहा है, ध्यान दो क्या होगा, ए स्क्वायर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर उसके बाद प्लस 2ab, तो 2 आ गया, ए क्या माने हैं, ए को, और बी क्या मान लेते हैं, 2 को, 2 को बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो इसको गुना करने पर इतना आना चाहिए 4a, तो 2 दूना 4, ए का ए 4a आया कि नहीं, प्लस का प्लस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। तो देखो इसके स्थान पे हम लोग ये बात लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो ए क्या माने हैं, ए ही माने हैं, बी क्या माने हैं, तो 2, तो ए प्लस 2, ए प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा, ए प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गया गुणनफल। आगे हम लोग जे देखते हैं, जे में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 8। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं, प्लस 6x और प्लस 8 है तो यहाँ पे प्लस 9 कर देते हैं। ठीक है, 8 में एक जोड़ने पर 9 आया है तो यहाँ पे एक घटा देते हैं, फिर से 9 में से एक घटाया जाएगा तो 8 प्राप्त होगा, है कि नहीं। तो देखिए अब यहाँ पर जो है क्या लग रहा है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
देखिए इस पे बैठ जाना चाहिए। तो ए मान लेते हैं हम एक्स को, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, ठीक है यहाँ प्लस है, 2 है तो 2 आ गया, उसके बाद ए किसको माने एक्स को, और उसके बाद बी, तो बी मान लेते हैं हम 3 को, ठीक है। फिर से ये गुना करने पे 6x होना चाहिए, तो 3 दूना 6 और x का 1, तो ये हो गया 6x। उसके बाद देखिए प्लस 9 है, तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और माइनस 1, है कि नहीं। तो देखिए ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, ए माने थे x को, तो x प्लस 3 को b माने थे, है कि नहीं। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर बराबर नहीं माइनस का एक, है कि नहीं। तो एक का स्क्वायर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। अब इस पूरे को हम मान लेते हैं a, और माइनस 1 के स्क्वायर को मान लेते हैं b। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला बैठ रहा है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 3 और प्लस 1, ठीक है। उसके बाद एक्स प्लस 3 और माइनस 1। अब देखिए एक्स प्लस 3 में 1 जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा, और एक्स प्लस 3 है माइनस 1 है, तो प्लस 3 में से माइनस 1 जाएगा तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हम लोग का गुणनखंड है। चलिए के हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। के में क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 13y और प्लस 30, ठीक है। इसका हम लोग को गुणनखंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को माइनस 13y को ऐसे दो पदों में तोड़ना है जिसे फिर से जोड़ने या घटाने पे माइनस का 13 प्राप्त हो, और गुना करने पर 30y स्क्वायर प्राप्त हो। ये 30y स्क्वायर क्या है, देखिए फर्स्ट पद में लास्ट पद से गुना कर देना है, यानी कि अगर हम y स्क्वायर में गुना करेंगे 30 से, तो हम लोग को फिर से क्या प्राप्त होगा, 30y स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम लोग को क्या करना है, माइनस 13y को ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि फिर से जोड़ने या घटाने पर माइनस का 13y प्राप्त होना चाहिए। तो ये y स्क्वायर वैसे ही लिखना है, और इसको हम तोड़ रहे हैं माइनस 10y और माइनस 3y में। देखिए माइनस 10 माइनस 3, माइनस 10y और माइनस 3y को फिर से जोड़ेंगे तो माइनस का 13y होगा। तो यह फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि 10y में माइनस 10y में गुना करना है माइनस 3y से, तो हम लोग को इतना प्राप्त होना चाहिए, है कि नहीं। तो 10 में 3 से करेंगे तो 30, y में y से करेंगे y स्क्वायर, और माइनस में माइनस से करेंगे प्लस, ठीक है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सही दो पद में तोड़े हैं। उसके बाद जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे प्लस का 30। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है उसको ध्यान दीजिए। यहाँ वाई स्क्वायर, इसका मतलब 2y है, क्या है माइनस 10y, यहाँ पे 1y है। तो देखिए y कॉमन आ जाएगा, क्या होगा y माइनस 10, 2y है तो 1y बाहर आ गया तो 1y बचा, यहाँ से y आ गया तो माइनस का 10, ठीक है। उसके बाद माइनस 3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इस दोनों में 3 है, यहाँ 3 और इसमें 3 छिपा हुआ है, तो माइनस 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा y। उसके बाद देखिए ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें से 3 आ गया है तो क्या बचा 10, ठीक है। माइनस 3 से फिर से अगर इसमें गुना कर दीजिएगा तो फिर हम लोग को यह प्राप्त हो जाएगा। देखिए माइनस 3 में y से गुना करेंगे तो माइनस 3y, और माइनस से गुना होगा प्लस, 3 में 10 से गुना होगा 30, ठीक है। अब ये जो है ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है, सेम होना चाहिए। तो ये दोनों हम लोग का सेम है, अगर सेम नहीं होगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये दोनों में से कोई एक लिखना है, y माइनस 10 और ये जो बचा हुआ है y माइनस 3, तो यही हम लोग का हो गया गुणनखंड, ठीक है। तो इस तरह से हल कर सकते हैं।
एल में देखो, एल क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 22, यही ना है। लिखो मत, सिर्फ समझो, लिखने से कोई फायदा नहीं है। ध्यान दो, इसका गुणनखंड कैसे करना है, फर्स्ट पद में लास्ट पद से गुना कर देना है, ठीक है। तो 22 गुना एक्स स्क्वायर, 22 एक्स स्क्वायर, फर्स्ट पद से लास्ट पद में गुना करना है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। फर्स्ट पद से लास्ट पद में क्या करना है, गुना करना है। 22 में एक्स स्क्वायर से गुना कर दिए, 22 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो बीच वाला पद है 9x, ठीक है, इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर फिर से 9x मिले और गुना करने पर 22 एक्स स्क्वायर मिले, ठीक है, बोलो ना। तो ध्यान दो, हम इसको तोड़ रहे हैं 11x माइनस 2x, ठीक है, 11x और 2x में तोड़ रहे हैं। तो देखो 11x में से 2x जाएगा तो फिर से 9x आ गया, ये वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, गुना करने पर 22 एक्स स्क्वायर होना चाहिए, है कि नहीं। तो 11 में 2 से करेगा 22 होगा, उसके बाद x में x से करेगा एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ये माइनस है, यानी कि एक्स स्क्वायर में माइनस 22 से गुना करेगा तो माइनस 22 एक्स स्क्वायर आएगा ना जी। उसी तरह से इसको हम तोड़े 11x इंटू 11x और माइनस 2x में, तो 11x में से 2x घटाए तो प्लस का 9x, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। दूसरा कंडीशन क्या है, फर्स्ट पद में लास्ट पद से गुना करना है, जो प्राप्त होगा, यानी क्या प्राप्त हुआ, माइनस 22 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों पद को गुना करना है, इतना ही प्राप्त होना चाहिए। तो 11 में 2 से किए 22, है कि नहीं, एक्स में एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस आ गया, इतना ही आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, आ रहा है ना जी। तो ध्यान दो, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 2x और माइनस 22, इसको दो पद में तोड़ दिए, कोई दिक्कत। तोड़ने का कंडीशन पता है कैसे तोड़ना है। अब ध्यान दो, अब देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 2 एक्स है, इसमें 1 एक्स है, तो दोनों में सिर्फ एक्स कॉमन है कि नहीं। तो एगो एक्स निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा एक्स, और प्लस का 11 का है कि एगो एक्स है, एगो एक्स बाहर आ गया, है कि नहीं। अब ध्यान दो, इसमें क्या कॉमन है उसको हम लोग देखते हैं। तो माइनस दोनों में है, तो पहले तो हम माइनस ले लेते हैं, ठीक है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 यहाँ से आ गया तो खाली एक्स बचा, और 2 इसमें से आएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 11। अब देखो माइनस 2 से इसमें गुना करने और फिर से इतना आना चाहिए तब सही है। तो माइनस 2 में एक्स से करेंगे तो माइनस 2, और माइनस 2 में प्लस 11 से करेंगे तो देखो माइनस से प्लस से गुना होगा तो माइनस होगा, और 2 में 11 से होगा तो 22, इतना आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब हम क्या बताएं कि ये दोनों समान होना चाहिए तो अभी सही है गुणनखंड, है कि नहीं। तो दोनों समान है, तो दोनों समान है तो कोई एक लिखना है, एक्स प्लस 11, और उसके बाद ये लिखना है क्या, एक्स माइनस 2, समझ में आया। ये आपका गुणनखंड है, अब नोट करो, सिर्फ इतना नोट करना। 2 नंबर में है, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 के ए में है एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 135, इन्हें क्वेश्चन है, ध्यान दो, समझो। इसका हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड करना है कि नहीं। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, ये जो माइनस 6x है इसको 2 पद में तोड़ना है, ऐसे 2 पदों में तोड़ना है कि फिर से जोड़ने या घटाने पर माइनस 6x प्राप्त हो और गुना करने पर क्या प्राप्त हो। तो फर्स्ट पद में लास्ट पद को गुना करो, पहले एक्स स्क्वायर में गुना करते हैं माइनस 135 से, तो कितना आएगा, माइनस 135 एक्स स्क्वायर,
यही ना आएगा। इसमें कंडीशन क्या है, -6x को ऐसे दो पद में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर फिर से -6x मिले और गुना करने पर -135x² मिले। ठीक है, तो ध्यान दो, जैसे एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और इसको तोड़ते हैं हम, इसको तोड़ देते हैं -15x प्लस 9x। ठीक है, तो देखो तो -15x में से 9x जाएगा तो कितना आएगा, माइनस के 6 फिर से आ जाएगा। -15x में से प्लस का 9x अगर घटाएंगे तो -6x बचेगा ना जी। तो जोड़ने या घटाने पर फिर से हम लोग को वही मिल रहा है कि नहीं, लेकिन गुना करने पर हम लोग को -135x² मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो देखो -15x गुना 9x, तो 15 में 9 से करेगा तो कितना आएगा, 135 आएगा। बोलो ना जी, x में x से गुना करेंगे तो x² आएगा, माइनस यहाँ पे प्लस, तो माइनस से प्लस से गुना होगा तो माइनस ही ना आएगा। तो देखो जोड़ने या घटाने पर हम लोग को फिर से -6x मिल रहा है और गुना करने पर -135x² मिल रहा है, यानी कि -6x को हम लोग दो पद में तोड़े हैं, ये एकदम करेक्ट तोड़े हैं, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अब जो बचा हुआ भाग है उसको लिख लेंगे, क्या बचा हुआ है, -135। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखो, अब हम लोग क्या करना है, देखना है दोनों में क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेना है। ठीक है, क्या कॉमन है, देखो यहाँ x² -15x, इसका मतलब इसमें 2 x है, इसमें एगो x है, तो एक x बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, x -15, यही ना बचेगा जी। अब देखो यहाँ पे आगे, इसमें देखो यहाँ 9 है, 9x, यहाँ पे कोई x नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, तो अगर हम 9 निकालते हैं प्लस 9, ठीक है, तो यहाँ क्या बच रहा है, x बच रहा है सिर्फ। इसमें क्या बच रहा है, अगर 135 में से हम 9 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 15, है कि नहीं, 15 ही ना बचेगा, क्योंकि 9 से फिर से हम लोग इसमें गुना करेंगे तो इतना प्राप्त होना चाहिए, है कि नहीं। देखो 9 में 1 से करेंगे 9x, ठीक है, और 9 में -15 से करेंगे तो माइनस का माइनस, और 9 में 15 से करेंगे तो 135, है कि नहीं, इतना बात समझ में आया। अब देखो इस कंडीशन में ये दोनों सेम होना चाहिए, अगर दोनों सेम नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो दोनों में से कोई एक लिखना है, x -15, और उसके बाद ये जो बचा हुआ भाग है x प्लस 9, तो ये हम लोग का गुणनखंड हो गया है, समझे जी। अगला इसमें का b समझो, b में क्या दिया हुआ है, ध्यान दो, b में दिया हुआ है 8 इंटू x प्लस वाई का होल क्यूब, नहीं, उसके बाद है -50 इंटू एक्स प्लस वाई, यही ना है जी। अब देखो ध्यान दो, ये दोनों में कॉमन क्या है उसको देखते हैं हम लोग पहले। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है और इधर वाला भाग में एक्स प्लस वाई है, तो इधर भी एक्स प्लस वाई, इधर भी एक्स प्लस वाई, है कि नहीं। इधर 8, इधर 50, इसका मतलब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है कि नहीं। तो हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं 2 एक्स प्लस वाई, इस दोनों में से हम लोग कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा, ध्यान दो, यहाँ x प्लस वाई का होल क्यूब है कि नहीं, एक निकाल लिए तो x प्लस वाई का स्क्वायर बचा, इसमें से 2 निकाल लिए तो क्या बचा, 4, फिर से गुना करेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा नहीं। यहाँ x प्लस वाई का होल क्यूब है, घात 3 है, तो एक निकाल लिए तो क्या बचेगा, x प्लस वाई का स्क्वायर बचेगा कि नहीं, बचेगा ना जी। अब आगे ध्यान दो, इसमें से 2 निकाल लिए हैं तो क्या बचा, माइनस का 25, आई तो एक गो है तो इसको तो निकाल ही लिए है कि नहीं, तो यही हम लोग को शेष बचा। अब ध्यान दो आगे क्या फ्लो हो रहा है, सुनो,
2x 2 इंटू एक्स प्लस वाई। उसके बाद यहाँ पे देखो, जैसे इस यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, ध्यान दो। 4 और उसके बाद जैसे 4 है तो इसको हम कर देते हैं क्या, 2 कर देते हैं, ठीक है। 2 इंटू एक्स प्लस वाई और इस पूरा का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ध्यान दो, 4 को 2 लिख दिए तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। x प्लस वाई का तो है ये था, अभी पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। अब -25 है तो 5 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं कि नहीं जी, कर सकते हैं ना। अब ध्यान दो, टू इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद देखो, इस पूरा को हम मान लेते हैं a और इस पूरा को मान लेते हैं b, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे लग रहा है, लग रहा है कि नहीं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ ध्यान दो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना फॉर्मूला होता है कि नहीं। तो ध्यान दो, इसी फॉर्मूला पर हम लोग इसको लिखेंगे, है कि नहीं। देखो क्या होएगा, ये पूरा a है तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 5 होगा जी। अब देखो उसके बाद 2 इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस का है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, है कि नहीं, होगा ना। चलो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दे, सुनो यहाँ ध्यान दो, इसमें गुना हो जाएगा ये, ठीक है। 2 में इसमें गुना कर देंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 2y होगा कि नहीं। या फिर इसको कॉमन बाहर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद देखो गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y और प्लस का 5, तो प्लस का 5, ठीक है। उसके बाद 2x प्लस 2y और -5, तो ये हम लोग का गुणनखंड निकल गया। सी नंबर नहीं, सी में देखो क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy -1, यही ना है। ध्यान दो, यहाँ समझो, बोर्ड पे देखेंगे ना निश्चित रूप से समझ में आएगा, समझे। अब ध्यान दो, जैसे ये 4x स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 2x पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं जी, क्योंकि 2 का स्क्वायर फिर से 4 है, x स्क्वायर प्लस का प्लस आ गया, 9y स्क्वायर है तो 3y स्क्वायर हो सकता है कि नहीं। 3 का स्क्वायर फिर से 9 होगा कि नहीं, और y स्क्वायर y स्क्वायर। उसके बाद देखो प्लस ये क्या है, 12xy, ठीक है। तो लिख देते हैं 12xy -1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सज रहा है, यहाँ से यहाँ तक। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। सबको याद होगा, ही बहुत दिन से पढ़ रहा है तो क्या याद है, ध्यान दो। तो इसी पर a कैसे सज रहा है, देखो a स्क्वायर, तो हम मान लेते हैं 2x को a है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखो या फिर इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ना जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिखा जा सकता है, सही है। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो ये ए स्क्वायर हो गया और इसको मान लेते हैं 3y को b, तो प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या है, प्लस 2ab, तो 2 आ गया फॉर्मूला से। ए क्या माने हैं, ए माने हैं 2x, है कि नहीं? बी क्या माने हैं 3y, 3y को बी माने, है कि नहीं जी? बोलो ना। अब इसको गुना करने पर हम लोग को 12xy प्राप्त होना चाहिए, तो सही है, अन्यथा गलत है कि नहीं? तो देखो 2 दूना 4 और 4 3 12, तो 12 आ गया। उसके बाद x में y से गुना होगा तो xy भी आ गया, कोई दिक्कत? आई -1 का -1, यहाँ तक समझ में आया होगा, आया ना जी? तो ये जो ये पूरा बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो बोलो ना जी। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सज रहा है, तो इतना बात नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। क्या बच्चा, माइनस का 1 तो माइनस का 1, कोई दिक्कत? अब इसका स्क्वायर भी कर देंगे तो मान में कोई बदलाव नहीं आएगा, एक ही रहेगा, है कि नहीं? अब ध्यान दो, पूरा को मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं एक स्क्वायर को b, कोई दिक्कत? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस डी इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है जी? तो इस पे इसको सजाएंगे, ए प्लस बी यानी ये पूरा ए है, 2x प्लस 3y पूरा को ए माने, है कि नहीं? तो लिखेंगे 2x प्लस 3y और प्लस क्या 1, है कि नहीं जी? उसके बाद दूसरा वाला क्या, 2x प्लस 3y और -1, इतना बात समझ में आया कि नहीं? बस हो गया, यही गुणनखंड है, समझ में? देखिए डी हम लोग देखते हैं, डी में क्या है, 75 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 10x, इसका हम लोग को गुणनखंड निकालना है, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसको सजा लेते हैं, जिसका घात अधिक है यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, उसके बाद प्लस 10x और प्लस 75, ठीक है? अब देखिए फर्स्ट पद में लास्ट पद से गुना कर देना है, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर में गुना करिएगा 75 से, तो प्राप्त होगा -75 एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये जो 10x है इसको ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर फिर से 10x प्राप्त हो और गुना करने पर -75 एक्स स्क्वायर प्राप्त हो, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है जैसे वैसे ही लिख दिए, इसको तोड़ते हैं -5x और प्लस 15x में, तो देखिए प्लस 15x में से -5x जाएगा तो प्लस 10x बचेगा। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रहा है। सेकेंड कंडीशन, दोनों को गुना करने पर -75 एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए, तो -5x गुना प्लस 15x, ठीक है? तो 15 75 होता है, माइनस में प्लस से गुना होगा तो माइनस, एक्स में एक्स से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यानी हम लोग सही तोड़े हैं। जो बचा हुआ भाग है उसको लिख लेते हैं 75, ठीक है? अब इस दोनों में से हम लोग को कॉमन निकालना है, ठीक है? देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस ले लिए, दोनों में एक्स है तो एक्स ले लिए, यानी -x इसमें से हम लोग कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 2x है, एक x बाहर आ गया तो एक x बचा, x यहाँ एक ही x है तो बाहर आ गया तो क्या बचा, प्लस का 5, प्लस का 5 क्यों बचा, क्योंकि माइनस को हम लोग कॉमन ले लिए। -x से फिर से हम लोग अगर इसमें गुना करेंगे तो हम लोग को यही बात प्राप्त होगा, ठीक है? उसके बाद इसमें देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 15 यहाँ भी है, 15 इसमें भी छिपा हुआ है, तो यहाँ पे हम प्लस 15 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है? तो क्या बचा, x प्लस
15 75 होता है कि नहीं? 15 का 5 बार पढ़ेगा तो 75 आएगा। इसमें से 15 आया तो क्या बचा? 5। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए तभी आपका गुणनखंड सही होगा। तो ये दोनों हम लोग का बराबर है, इसका मतलब गुणनखंड सही है। तो दोनों में से कोई एक लिखना है। x प्लस 5, उसके बाद क्या बचा? माइनस एक्स प्लस 15। तो ये हम लोग का गुणनखंड हो गया। 3 नंबर ध्यान दो, सुनो, बोलो मत। ई में क्या है? 12a² माइनस 27, यही ना है जी? अब ध्यान दे, सुनो यार, देखो ये दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन a² क्या है? सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं ना। दोनों में कॉमन है 3। अगर 3 दोनों में से निकाला जाएगा तो क्या बचेगा? 3 चौका 12, 4 आ गया इसमें, a² का a² और माइनस इसमें से निकलेगा 3, यानी कि 3 से भाग कर देगा तो 9 आएगा, है कि नहीं? 3 9 27, यही ना है जी? कॉमन निकालने पे यह बच्चा, ध्यान दो, सुनो, ये 3 का 3 है, ठीक है। 4a² को हम लोग लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? माइनस 9 है तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं जी। अब ध्यान दो, 3 का 3, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, कोई दिक्कत? तो a² माइनस b² के फॉर्मूला पर इसको लिख सकते हैं। क्या होता है ये फॉर्मूला? a प्लस b यानी कि 2a प्लस 3, फिर उसके बाद a माइनस b यानी कि 2a माइनस 3, यही ना जी? तो ये हम लोग का गुणनखंड हो गया। समझ में आया? आया क्या है? f, है कि नहीं? f में समझो, f में दिया हुआ है ax² माइनस bx² प्लस by² और माइनस ay², यही ना जी? ध्यान दो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ax² को ax² रहते हैं यहीं पे रहने देते हैं, माइनस ay² को यहाँ पे लिखते हैं, माइनस ay², ठीक है। उसके बाद माइनस bx² ये यहाँ पे और प्लस dy², यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अब ध्यान दो, कॉमन क्या आएगा उसको समझो। ये दोनों में कॉमन देखना है और फिर इस दोनों में कॉमन देखना है। दोनों में कॉमन क्या है? ध्यान दो, दोनों में a है तो a कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा? x² माइनस y², है कि नहीं? ये दोनों में क्या है कॉमन? देखो, ये दोनों में कॉमन है b, तो माइनस b कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? x² माइनस y², ठीक है। अब ये दोनों सेम है तो दोनों में से कोई एक लिख लो, x² माइनस y², और जो बचा हुआ भाग है क्या? a माइनस b। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो, x² को a मान लेते हैं, y² को b मान लेते हैं, कोई दिक्कत? तो a² माइनस b² के फॉर्मूला पर इसको लिख सकते हैं। क्या होगा? x प्लस y इंटू एक्स माइनस वाई, होगा कि नहीं? आई जो बचा हुआ है a माइनस c, ये हो गया गुणनखंड। ऐसा नोट करो।